Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So today we will discuss about the objectives and importance of management. But firstly हम quickly revise करते हैं that what is management. So management is a process of conducting a set of functions so that the work can be done in an efficient एंड इफेक्टिव मैनर. यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने वर्क को, अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सके, यानी कि विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट एंड विद मिनिमम कॉस्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या उसकी मैनेजमेंट हो, उनके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं. सो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो फर्स्टली हम बात करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. अब एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? अपने ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, और साथ ही साथ अपनी रिलेटेड पार्टीज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफरेंट पीपल्स लिंक्ड होते हैं, लाइक उनके ओनर्स, उनके एम्प्लॉयज, उनके कस्टमर्स एंड इवन गवर्नमेंट ऑल्सो. सो मैनेजमेंट को ऐसे वर्क करना चाहिए, ऐसी अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना चाहिए कि इन सभी पार्टीज के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको अचीव किया जा सके, इन सभी पार्टीज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सर्वाइवल. अब हर बिजनेस चाहता है कि वो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करे. सो मैनेजमेंट को ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस सोसाइटी में एक लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को टाइम टू टाइम इंप्रूव करना, रेलिवेंट डिसीजंस लेना, न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करना, सो दैट कि बिजनेस अब सोसाइटी में एक लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सके. नेक्स्ट कम्स आर प्रॉफिट. अब एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए और कोई भी अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए प्रॉफिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस में. सो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए और ये मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, बिजनेस को मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके. नेक्स्ट कम्स आर ग्रोथ. अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है और एक्सपैंड करना चाहती है. सो मैनेजमेंट को हमेशा हर एक फील्ड पे एक चेक रखना चाहिए, लाइक सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, अपने एम्प्लॉयज के वर्क पे, अपनी प्रोडक्ट्स की लाइकिंग्स के बारे में, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, उनके कितने रिटर्न्स आ रहे हैं. सो इन सब चीज़ों पे एक चेक रखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि बिजनेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रो किया जा सके. सो ऑल दीज वर आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव्स लिंक्ड है हमारे सोशल इंटरेस्ट से, यानी कि अबाउट आवर सोसाइटी. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी में सरवाइव करना है एंड दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड साथ ही साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल इंटरेस्ट्स को वैल्यू दे और उनका ध्यान रखे. अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में एक मैनेजर को क्या करना होता है, क्या एश्योर करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले एम्प्लॉयज को, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो मार्केट में, और वो प्रोडक्ट्स मिनिमम प्राइस पे हो ताकि सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के पीपल भी उसको परचेज कर सके, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके,
सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया जा सके। सो मैनेजमेंट का ये काम है, ये एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि वो ये इंश्योर करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरफ भी काम करे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा जा सके और उन्हें अचीव भी किया जा सके। सो नेक्स्ट कम्स आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ पर्सनल मीन्स अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्सन तो काम नहीं करता, बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं एंड सभी एम्प्लॉयज के अपने कुछ ना कुछ पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एम्प्लॉयज अच्छी और कॉम्पिटेंट सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं। कुछ एम्प्लॉयज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो अपना पोटेंशियल दिखा सकें और अपनी कैपेबिलिटीज शो कर सकें। सो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैनेजमेंट का काम है कि एक बैलेंस सेटअप किया जाए ताकि दोनों ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी अचीव हो सके और साथ ही साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया जा सके। So these all were the objectives of management. Now let's talk about the importance of management. So there is a common saying that anything minus management is zero or a big failure. यानी कि कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, चाहे स्मॉल स्केल एक्टिविटी हो या लार्ज स्केल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप। सो अब इसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ऑब्वियसली हमेशा कहा जाता है दैट मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है और इसकी सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग हमेशा गोल को अचीव करने के ऊपर ही फोकस करती हैं। हमेशा इसी तरह से प्लानिंग की जाती है, मैनेजरियल प्लानिंग इसी तरह से होती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट कम्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, हमारी मशीन्स हो, मटेरियल रिसोर्सेज हो, मनी हो, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो सके और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन हो। नेक्स्ट कम्स इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए टाइमली चेंजेस करने पड़ते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो टाइम टू टाइम चेंजेस के साथ इजीली अडेप्ट कर सके। सो यहां मैनेजमेंट का काम आता है। मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि ऐसा फेवरेबल और वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयज इजीली चेंजेस को अडेप्ट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल सके। नेक्स्ट कम्स अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयज के कुछ ना कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं, लाइक अच्छी सैलरी अर्न करना, प्रॉफिट्स में एडिक्वेट शेयर, बोनस, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, टाइमली प्रमोशन मिलना। सो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज को बाय मोटिवेटिंग देम कि वो अच्छा काम कर सके, गुड लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट करना उनमें, टाइम टू टाइम उन्हें हेल्प करना उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में, सो दैट वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सके। और अगर उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे सो ऑब्वियसली दे विल बी हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स आर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि मैंने बात की अभी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, अफोर्डेबल प्रोडक्ट की प्राइजेस हो। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, so it also helps in the development of society.
So these were the importance of management. So friends, today we discussed about the various objectives and importance of management. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.